A very good morning, students, and welcome to e-learning classes of economics. My dear students, in previous lecture, that is lecture number 15, we were doing the topic liberalization. ठीक है, और liberalization के we go ahead with the reforms of financial as well as industrial reforms. Now, in this lecture, that is lecture number 16, we are going to cover the remaining reforms of liberalization, that is your tax reforms and your foreign exchange reform. Along with that, we'll go through other topics. Liberalization, tax reforms. My dear students, we know that tax are the very important component of fiscal policy of the government. टैक्स जो हैं फिस्कल पॉलिसी के बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं और इस वजह से ही ये हमारी गवर्नमेंट के रेवेन्यू पॉलिसी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. फिस्कल पॉलिसी, अभी एक वर्ड आया, नाउ यू माइट बी हैविंग द कन्फ्यूजन कि सर फिस्कल पॉलिसी का मतलब क्या होता है. फिस्कल पॉलिसी का मतलब होता है द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू मतलब इनकम्स और एक्सपेंडिचर मतलब खर्चे, तो इनकम और खर्चे को लेके जो पॉलिसीज़ गवर्नमेंट फ्रेम करती है उसको हम नाम देते हैं फिस्कल पॉलिसी. बात आती है सर क्या टैक्सेस का कुछ क्लासिफिकेशन भी होता है. यस माय डियर स्टूडेंट्स, टैक्सेस आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, दैट इज डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स. नाउ वेरी फर्स्ट, व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स? डायरेक्ट टैक्स मीन्स द बर्डन ऑफ विच कैन नॉट बी शेयर्ड ऑन एनीवन एल्स. वो टैक्स जो आपको खुद को पे करने होते हैं, द बियरर यूज टू पे दी टैक्स, दैट इज द डायरेक्ट टैक्स. सपोज कीजिए आपको इनकम मिल रही है तो उस इनकम पे टैक्स आप देंगे, आपके बिहाफ पे कोई और नहीं दे सकता. सो दैट इनकम टैक्स, योर वेल्थ टैक्स आर कैटेगराइज्ड एज direct taxes. Now what are indirect taxes? These are the taxes the burden of which can be shift on the others. ये वो taxes हैं जिसका burden हम किसी और पे shift कर सकते हैं और जो final buyer है वो actual में उसका burden पे करता है. सपोज कीजिए आप मैगी खरीदने जाते हैं शॉप से, तो वो जो शॉपकीपर है वो आपके बिहाफ पे टैक्स ऑलरेडी पे कर चुका है और आपको मैगी विदाउट एनी टैक्स मिलती है बिकॉज शॉपकीपर हैड ऑलरेडी पेड द टैक्स ऑन योर बिहाफ. Right? Example of indirect tax are GST, that is goods and service tax, as well as custom duty. Now, prior to liberalization, अगर हम liberalization के प्रायर बात करें तो जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है. जितना ज़्यादा टैक्स लगेगा उतना ही टैक्स एवेजन भी हो रहा है, जिसकी वजह से रेवेन्यू जो है गवर्नमेंट का कम होता चला जा रहा है. लिबरलाइजेशन का फॉर्मेट अगर हम फॉलो करते हैं सो इनकम टैक्स और कॉरपोरेट टैक्स ग्रेजुअली दोनों रिड्यूस हुए हैं एंड इनडायरेक्ट टैक्स का जो स्ट्रक्चर है वो भी रिफॉर्म्ड हुआ है. दिस हैज़ रेज इट्स कॉम्प्लेक्स एंड देयरफॉर रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट ऑल्सो चेंज्ड. याद रखिएगा स्टूडेंट्स, सेल्फ नोट्स आपको जीएसटी के खुद प्रिपेयर करने हैं. आई हैव नॉट गिवन दैट टॉपिक इन योर कंटेंट. Now what are foreign exchange reforms? Foreign exchange, you know very well, the exchange of currencies between two countries, that is foreign exchange. राइट. मेन पर्पस क्या है फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स का कि जितने भी बीओपी क्रेसेस हैं, दैट इज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्रेसेस, उसको सॉल्व आउट करना. दो मेजर स्टेप्स लिए गए हैं फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स को मीट आउट करने के लिए. नंबर वन, डिवैल्यूएशन. डिवैल्यूएशन का जो स्टेप है दैट वाज इनिशिएटेड इन 1991. 1991 में डिवैल्यूएशन का स्टेप लिया गया था. और डिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? इट इम्प्लाइज लोअरिंग द वैल्यू ऑफ आर करेंसी इन रिलेशन टू अदर करेंसीज. डिवैल्यूएशन का मतलब होता है जब हम अपने करेंसी की वैल्यू को कम करते हैं एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज. नेक्स्ट, कॉन्सिक्वेंटली यूएस डॉलर कैन बी एक्सचेंज फॉर मोर रुपीज़ दैन बिफोर. अभी भी यूएस डॉलर ज़्यादा एक्सचेंज होता है रुपीज़ के कंपेरेटिवली, और यूएस डॉलर को हम परचेज कर सकते हैं ज़्यादा इंडियन करेंसी के गुड्स में. नाउ दिस इज़ एक्सपेक्टेड. क्या एक्सपेक्टेड है कि जितना एक्सपोर्ट इंक्रीज़ होगा और इंपोर्ट डिक्रीज़ होगा उतना ही जो सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है वो चेंज होगी और हल्के हल्के बीओपी क्राइसिस को हम मीट आउट कर सकते हैं. नेक्स्ट, फ्लोट एक्सचेंज रेट. फ्लोट एक्सचेंज रेट मतलब डिवैल्यूएशन के बाद इंडिया ने एक नया कॉन्सेप्ट अडॉप्ट किया, दैट वाज फ्लोट एक्सचेंज रेट सिस्टम. इसका क्या मतलब होता है? दैट एक्सचेंज वैल्यू ऑफ द इंडियन रुपी इन इंटरनेशनल मार्केट वाज लेफ्ट टू द फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस. जो एक्सचेंज वैल्यू है वो मार्केट फोर्सेस के लिए छोड़ दी गई है एंड देयर इज़ नो चेंज देयर. कोई भी उसमें चेंज नहीं है.
ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स क्या क्या हैं? दीज रिफॉर्म्स इन दिस एरिया फोकस ऑन इंक्रीजिंग इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द डोमेस्टिक इंडस्ट्री। बेसिकली ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स क्यों लिए गए हैं? ताकि जो इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस है डोमेस्टिक कंट्री की वो इंक्रीज़ हो सके, इंड्यूसिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन दी डोमेस्टिक इकनॉमी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी डोमेस्टिक करेंसी में इंड्यूस की जा सके, एंड ब्रिंग एफिशिएंट फॉरेन टेक्नोलॉजी इनटू द इकोनॉमी, और एफिशिएंट फॉरेन टेक्नोलॉजी को हम इकोनॉमी में इम्प्लीमेंट करा सके। नाउ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स जो सेट हुए वो दो तरीके से हुए। नंबर 1, डिसमेंटलिंग द क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स की जो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस थे उनको चेंज किया गया। क्यों चेंज किया गया? सो दैट मैन्युफैक्चर गुड्स और एग्रीकल्चरल गुड्स को हम रिमूव कर सकें, ताकि कैपिटल गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट हम स्टार्ट कर सकें। सेकेंडली, रिडक्शन इन टैरिफ रेट्स। टैरिफ रिस्ट्रिक्शंस वर कंसिडरेबल मॉडरेट, मतलब जो टैरिफ रिस्ट्रिक्शंस थे वो भी मॉडरेट थे, बट ऑल्दो हमने उसको भी रिड्यूस किया, रिडक्शन किया उसमें, ताकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट ज़्यादा हो सके। रिमूवल ऑफ इंपोर्ट लाइसेंसिंग। माय डियर स्टूडेंट्स, वी नो दैट बिफोर 1991 देयर वॉज लाइसेंस टू इम्पोर्ट वट एवर यू आर इम्पोर्टिंग, बट आफ्टर 1991 दैट लाइसेंस वॉज ऑल्सो रिमूव्ड। वाई द लाइसेंस वॉज रिमूव्ड? सो दैट, इसलिए रिमूव किया गया ताकि कोई भी हजार्डियस या एनवायरमेंटल सेंसिटिव इंडस्ट्री उसको सेटअप करने से पहले इनिशिएटिव ले सके। रिमूवल ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ को भी रिमूव किया गया, सो दैट कॉम्पिटिटिव पोजीशन ऑफ इंडियन मार्केट इन इंटरनेशनल मार्केट शुड इंक्रीज। जो इंडिया की कॉम्पिटिटिव पोजीशन है वो इंटरनेशनल मार्केट में इन्हांस हो सके, एलैबोरेट हो सके, इसलिए एक्सपोर्ट ड्यूटी को रिमूव किया गया। There is one confusion that liberalization and laissez-faire system are different. Yes, my dear student, I must tell you that laissez-faire system refers to a system in which there is no intervention by the state in the functioning of economy. laissez-faire system में कोई भी इंटरवेंशन नहीं होता है गवर्नमेंट का इकोनॉमी की फंक्शनिंग में, but whereas liberalization implies a situation where the government allows greater degree of freedom and flexibility to private entrepreneurs. लेकिन लिबरलाइजेशन क्या होता है? लिबरलाइजेशन वो सिचुएशन है जिसमें गवर्नमेंट अलाउ करती है ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी टू ऑल दी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। सो लेज़ेस-फेयर एंड लिबरलाइजेशन बोथ आर दी डिफरेंट कॉन्सेप्ट। एक में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होता है इकॉनमी फंक्शन में, और एक में गवर्नमेंट पूरा फ्रीडम देती है, पूरी लिबर्टी देती है कि प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स आराम से पूरी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ वर्कआउट कर सके। माय डियर स्टूडेंट, दैट्स ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। यहाँ पे आपका लिबरलाइजेशन का टॉपिक ख़त्म हो गया है। प्रिपेयर द नोट्स इन योर कॉपी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।